हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल द चेतन एज में। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा सीधा पॉइंट पे आ जाएंगे। और मेरा आदत है कि हमेशा मैं लाइव मार्केट में रिकॉर्डिंग करता हूं ताकि एक दो कैंडल हमारे फेवर में बने। थोड़ी देर पहले एक वीडियो रिकॉर्ड किया उसको डिलीट कर दिया कि थोड़ा 20 मिनट का हो गया था। मैं सोचा अभी 7-8 मिनट का वीडियो रिकॉर्ड करके डाल देता हूँ। एडिट वगैरह ज़्यादा करता नहीं हूँ, तो थोड़ा बस डायरेक्ट रिकॉर्डिंग करके ही वीडियो डाल देता हूँ। कुछ दिन से वीडियो इसलिए नहीं आ रहा था, मेरा एग्ज़ाम था। एग्ज़ाम के बाद मैं जब ट्रेड करने का कोशिश किया तो मैंने ये देखा कि आंधी तूफ़ान आ गया है। थोड़ा सा नेटवर्क इशू चल रहा था दोस्तों, इसलिए ऑर्डर्स वगैरह प्लेस नहीं कर पा रहा था। और आज का दिन ठीक रहा है। 30,000 के कैपिटल पे हमने ट्रेड लिया है, जो कि मैंने शॉर्ट वीडियो डाल भी दिया है। उसमें देखा जाए तो 3,000 का हमें प्रॉफिट हुआ है, जो कि उतना ख़राब नहीं है, बहुत अच्छा ही है परसेंटेज के हिसाब से देखा जाए तो। ये जो लेवल्स है, अभी थोड़ी देर पहले जो मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था उसमें ही ड्रॉ किया हूँ। सो फिबोनाची वगैरह का यूज करके और जो थ्योरी है वो सब लगा करके मेजरली ये देख के चलिए कि अपसाइड में जो लेवल्स हैं आपके 23,550 से 570 का ये रेजिस्टेंस का जोन रहने वाला। इसके ऊपर जाएगा, शॉर्ट कवरिंग तगड़ा वाला मिलेगा और यहाँ तक आपको फिर मूव देखने को मिल जाएगा। अगर यहाँ से फटा 2-3 बार रिट्रेस करके तो एक कड़ा आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिलेगा। नहीं तो कहीं तो अगर यहाँ आ गया, यहाँ से वीकनेस दिखाया तो वापस से फिर इस लेवल तक आकर के आपका एक्सपायरी होने के चांसेस रहेंगे। क्योंकि मेजरली वीकली टाइम फ्रेम पे तो यही दो मैंने ये ड्रॉ करके रखा है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि मंथली टाइम फ्रेम में ही इसके बाहर फट जाएगा, लेकिन ना सेंसेक्स में फटा ना निफ्टी 50 में। तो हो सकता है कि इस फर्स्ट वीक में हो जाए। लेकिन एक चीज़ है, क्योंकि हर मंथ के पहले वीक में सैलरी आता है और सबका एसआईपी डलता है, तो पहला वीक भी मनहूस जैसा रखने का चांस रहता है हमेशा। ये मेरा एक्सपीरियंस कहता है। खूब ज़्यादा एक्साइटेड नहीं होना है। और हाँ, बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो जाता है तो उसका ये देखिए, बिग कैंडल थ्योरी हमेशा मैं ये बताते रहता हूँ। अगर कोई बड़ा कैंडल बनता है उसका 50% रिट्रेस होने का चांसेस रहता है। दूसरी बात, अगर बोलिंजर बैंड से बाहर बहुत ज़्यादा कैंडल चला जाता है तो बोलिंजर बैंड के अंदर आने का चांसेस भी रहता है। इन सब चीज़ों को छोड़ दें तो एक चीज़ हमेशा याद रखिए कि अगर आप 20 आइडियाज़ पे डेली ट्रेड पंच करोगे तो 5 आइडिया चल भी गए तो अगर 15 में से छोटा छोटा भी लॉस होगा तो सब मिला के आपका बहुत बड़ा लॉस हो चुका होगा। एक ही आइडिया पे काम कीजिए, मॉर्निंग में कीजिए या इवनिंग में कीजिए। एक्सपायरी के दिन थोड़ा सा बचिए, फर्स्ट हाफ में कर लीजिए, ज़्यादा बेहतर रहेगा। नहीं तो प्रॉफिटेबल होने का चांसेस कम है। लेवल्स ड्रॉ किए हुए हैं, स्क्रीनशॉट लेके मार्क कर सकते हैं। गौतम भाई आजकल बहुत छाए हुए हैं और इन लोगों को मैं पहले से देखते हुए आ रहा हूँ। मनीष सर हैं, गौतम भाई IITian हैं। सबका दोस्तों अपना अपना एक जर्नी होता है। बस एक चीज़ कॉमन है इनमें कि ये अपना एजुकेशन को बहुत हाई किए हुए थे, इसलिए इनका मतलब मेंटली ये प्रिपेयर्ड थे। इन्होंने ये सोच रखा था माइंड में कि मनीष सर तो प्रोफेशनली पहले से CA थे, कैरियर पहले से स्ट्रांग था, डायरेक्ट तो ट्रेडिंग में आके उन्होंने छोड़ नहीं दिया काम। तो वही मेन चीज़ है कि सक्सेसफुल अगर होना है तो मनीष सर जैसे लोगों से ये सीखना पड़ेगा कि आपको कैरियर ट्रेडिंग के अलावा भी थोड़ा बहुत रखना पड़ेगा, कि घर का आपको खर्चा चलाने के लिए काम करना पड़ेगा। मैं खुद स्कूल में टीच करता हूँ। 2 रीज़न, पहला ये कि 10 लाख से मतलब हाँ 10,000 से 10 लाख का ये चैलेंज मैंने लिया कैपिटल बनाने का। ऑलरेडी 2-3 अकाउंट है मेरे पास और कैपिटल है, लेकिन अब मैं उस पर ट्रेड नहीं करूँगा, मैं उसको विड्रॉ करूँगा। रीज़न कि पीठ के पीछे ऑडियंस को दिखाना कुछ और, पीठ के पीछे ट्रेड कुछ और करना, मेंटली वो डिस्टर्ब करता है। रीज़न, मान ले जाए कि अभी 3,000 मैंने कमाया, बैक में कोई एक ऐसा आइडिया जिसमें कि 10,000 का लॉस हो, तो ये तो आप देखने गए नहीं। अगर कोई वेरीफाइड प्रॉफिट भी दिखा रहा हो मान लिया जाए, लेकिन अगर उसका दूसरा आइडिया में कुछ और चल रहा हो तो इसीलिए जो दिखता है उस सारे चीज़ों पे विश्वास करने की आवश्यकता नहीं है। जो आपको यूजफुल लगे उस चीज़ को पकड़ लीजिए।
तो मैं ये सोच लिया हूँ कि नहीं, जो दिखा रहा हूँ फ़िलहाल जब तक 10 लाख इस 10,000 को नहीं बनाता हूँ, क्योंकि एक मेरे लिए भी ये माइलस्टोन हो जाएगा, क्योंकि जीवन पूरा पड़ा हुआ है ट्रेड करने के लिए, और कभी भी ऐसा अपॉर्चुनिटी आ जाएगा कि 2 लाख 4 लाख को 10-20 लाख में बदला जा सकता है। तो फिर 10-20 लाख को फिर करोड़ 2 करोड़ में बदला जा सकता है। ये एक माइंडसेट का एक लेवल की बात मैं कर रहा हूँ। आपको ये सपना नहीं देखना है कि कोई ये बोल रहा है कि 10-20 लाख एक दिन में बन सकता है, तो आप 10,000 लगा दो किसी एक ऐसे कॉल या पुट पे जो कि 1 रुपये का है, और आप बैठ जाओ कैलकुलेटर खोल के कि ये इतना जाएगा तो मैं तो आज 50 लाख लेके हटूँगा। नहीं होगा ऐसा। ये मान के चलिए अगर आपने कैलकुलेटर खोल लिया तो उस दिन लॉस होने वाला है आपको। चार्ट पे ही आपको समझ में आना चाहिए कि कहाँ पे प्रॉफिट होगा, कहाँ पे लॉस होगा। अगर नहीं समझ आ रहा तो आपको कैलकुलेटर तो लॉस ही दिलाएगा। इधर प्रॉफिट वाला लोग है, इधर लॉस वाला लोग है। ये गौतम भाई सिखा है, मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ उनका जो कहना है। अगर आप दोनों साइड घूम फिर के प्रॉफिटेबल के तरफ आ रहे हो तो आप फर्स्ट स्टेज में हो, वेल एंड गुड, मेंटेन करके रखिए। अगर आप दोनों में घूमते घूमते कहीं इधर आ गए हो लॉस में, लेकिन कॉन्फिडेंस है, फिर धीरे धीरे कहीं दूर तक आ गए हो, तो आप निकल के चले आओगे। दूसरा स्टेज भी उतना ख़तरनाक नहीं है, चलो कॉन्फिडेंस बचा हुआ है तो आप बच के निकल जाओगे। तीसरा स्टेज क्या है? लॉस में आप गए, प्रॉफिट के तरफ आए, फिर भयंकर लॉस में चले गए, कॉन्फिडेंस भी चला गया, तो आप फंस गए दोस्तों। इसका सॉल्यूशन चौथे केस में है। चौथे केस में यही है कि आप बहुत ज़्यादा लॉस में हो, आपका कॉन्फिडेंस भी चला गया, लेकिन उम्मीद है कि मैं अब इतना लॉस कर चुका हूँ कि इन सब चीज़ों से मुझे निकाल सिर्फ बाज़ार सकता है, और मैं बाज़ार को अब ईमानदारी से ट्रेड करूँगा। तब आप यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लो, और इस लाइन को आप मान लो आपका बिगिनिंग जर्नी, कि अगर इस लाइन के इस पार मैं आ गया तो मैं प्रॉफिटेबल हो गया हूँ। भले ही पास्ट में यह जो कचरा हुआ है इसको भूल जाना है, और इसके इस साइड कोशिश करना है कि एक लिमिट लगा दो कि इस लिमिट के पार मुझे नहीं जाना है। अगर जाने लगता हूँ तो फिर मैं कुछ दिन के लिए ट्रेडिंग छोड़ दूँगा। अगर आपके अंदर उम्मीद बचा हुआ रहता है तो फिर आप कुछ काम करो। अगर थोड़ा बहुत जो लॉसेस है किसी और प्रोफेशन से रिकवर कर सकते हो तो करो, नहीं तो अपना घर चलाने के लिए कमाई करो, स्टडी करो। और स्टूडेंट्स के लिए सबसे बड़ा चीज़ यही है कि आपका जो मेजरली स्टडी है उसको आप लेके चलो। अगर उसको लेके नहीं चलते हो तो आपके पास कल के दिन कोई चांस नहीं बचेगा कि आप खोया हुआ पैसा किसी भी तरीके से रिकवर कर पाओगे। ये कुछ लेवल्स हैं, इसे आप मार्क कर लें। बिटकॉइन का है, बैंक निफ्टी का है और निफ्टी 50 का है। इन्हें आप स्क्रीनशॉट लेकर के मार्क कर लें। आइदर साइड में बाज़ार अगर मूवमेंट देने का कोशिश करता है तो आपको एक अच्छा खासा रिजल्ट देखने को मिलेगा। राइड कीजिएगा, कल के दिन एक्सपायरी है, ज़्यादा हाइपर नहीं होना है। सेकंड हाफ में अगर ट्रेड आप करना चाहते हो तो फर्स्ट हाफ में ट्रेड करना ही नहीं, क्योंकि प्रॉफिट या लॉस पहले से रहेगा तो आप दूसरे तरह से डिराइव हो जाओगे। फिर डाटा को छोड़ के आप इमोशनल डिसीजन लेने लगोगे। थोड़ा सा डाटा को देखने का कोशिश करते हैं कि ऑप्शन चेन क्या कह रहा है। फोर्थ स्टेज से आपको निकलने के लिए मेंटल स्ट्रांगनेस की ज़रूरत है, लेकिन अगर आप ऐसे दलदल में फंसे हो कि कर्जा वगैरह है आपको और निकलना बहुत मुश्किल लग रहा है तो आप ट्रेडिंग छोड़ दो, क्योंकि सबके लिए तो असल में नहीं है ना ट्रेडिंग। तो छोड़ के निकल जाने में आपका ये फ़ायदा है कि फर्दर आप और ज़्यादा दलदल में नहीं जाओगे। लेकिन आपको अब ये विश्वास है कि मैं कुछ काम कर लूँगा, फिर से कैपिटल ले आऊँगा और मैं बाज़ार में ही रहना चाहता हूँ, तो वेलकम टू द जोन। लगेगा टाइम 5-7 साल, 8 साल, 10 साल, लेकिन रिज़ल्ट आएंगे। बस ये याद रखना
एक ट्रेड एक दिन में करना है। अगर उस ट्रेड में प्रॉफिट हो गया तो उस प्रॉफिट का 20% रिस्क लेकर के नेक्स्ट ट्रेड कर सकते हैं, नहीं तो मत कीजिए। इस प्रिंसिपल पे अगर आप चलते हैं 1:3 का आप रिस्क रिवॉर्ड रख करके आप प्रॉफिटेबल नज़र आओगे 2 साल के अंदर, अगर आप सिस्टम को समझते हो तो। ऐसा नहीं है कि आप पहली बार कदम रखे तो 2 साल में प्रॉफिटेबल हो जाओगे, समय लगता है। और बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स वगैरह हैं, उससे कोर्स खरीदने का कोशिश ना करें, फ्री में भी ज्ञान देते हैं। मनीष सर जो हैं उनका वीडियोस आप देखोगे तो मैं बहुत पहले से देखा हूँ उनका, कि कोर्सेज भी मैंने इनिशियल डेज में कर रखा है बहुत लोगों का, बहुत नहीं 2 ही लोगों का किया था। समझाए वो बढ़िया चीज़, लेकिन कहीं ना कहीं मुझे ये लग रहा था कि वो चीज़ खुद वो अप्लाई नहीं कर पाए, तो अब वो आइडिया बेच रहे हैं दूसरे को। लेकिन थैंक यू ही बोलना चाहूँगा, क्योंकि कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा आ गया था वो कोर्स करने के बाद। और कॉन्फिडेंस जाता है आता है, फिर एक फेज़ ऐसा आता है कि आपको पता है कि आई नो एवरीथिंग, एंड एक ही आइडिया पे मैं एक दिन में ट्रेड करूँगा, क्योंकि 20 आइडिया लगाऊंगा तो मैं फंस जाऊँगा, क्योंकि एक दिन में एक ही आइडिया वर्क करता है, मैक्सिमम 2 आइडिया वर्क करेगा। सो फिलहाल मैं इसी कॉन्सेप्ट पे चल रहा हूँ कि एक ही आइडिया पे काम करना है। कल के लिए जो मेन रेजिस्टेंस है वो 23,500 का है, क्योंकि यहाँ पे 2,25,000 कॉल सेलर हैं। उसके बाद 2,54,000 23,600 पे है। इस जोन के अंदर रहेगा बाज़ार मेजरली, इस पे थोड़ा सा ध्यान रखिए। 500 से 600 के बीच में, इसके नीचे जब तक है समझिए कि कॉल सेलर जिंदाबाद है। पुट सेलर्स का जोन क्या है 23,400 और 23,300। 23,400 पे 2,10,000 है। इसके बाद डायरेक्ट आपको 23,200 पे दिखता है, 300 से ज़्यादा है, जो कि यही डाउट क्रिएट करता है कि अगर सेम स्ट्राइक के बाद वाला स्ट्राइक पे अगर सेकंड पोजीशन का अगर कॉल सेलर ना हो, वहाँ पे एक और स्ट्राइक छोड़ के अगर सेकंड हाईएस्ट कॉल सेलर हो तो समस्या है। कहीं ना कहीं उनको ऐसा लग रहा है कि ये अगर 400 टूटा तो 300 ने डायरेक्ट 200 आएगा, उनके मन में ये चीज़ है। तो अभी बाज़ार तो बंद हुआ नहीं है, अभी 2:55 हो रहा है, तो डाटा को फिर से आप रिफ्रेश करके बाद में देख लीजिएगा। मेजरली देखिएगा 23,400 का डाटा कि यहाँ पे 97,000 मान लेते हैं, 1 लाख ही है, और इधर 2,10,000 है। दोनों में से होगा क्या? चेंज इन वाई क्या है? यहाँ पे 1.5 लाख आज ऐड हुआ है, और यहाँ पे भाई साहब 93 आज ही ऐड हुआ है कॉल सेलर। इसको देखना पड़ेगा। अगर ये 1,30,000 के अंदर आ गया और ये 1 लाख के ऊपर चला गया तो कहीं ना कहीं तो कल साइडवेज या तो बाज़ार को नीचे रखने के लिए प्रिपरेशन किया जा रहा है। यूएस ईरान का तो चल ही रहा है, रोज़ झगड़ा होता है और सॉल्यूशन हो जाता है। डॉ जोन्स 360 पॉइंट ऊपर है। एनवीडिया की चिप्स का दाम बढ़ने वाला है या बढ़ चुका है, क्योंकि उसका डिमांड जो है माइक्रोसॉफ्ट में यूज़ के लिए बढ़ गया है। देखिए सेम चीज़ हो रहा है, 23,400 टूटने की कोशिश कर रहा है। लेवल भी यही बता रहा है कि अगर वो टूटा तो सीधा खटाक से इस लेवल तक आएगा, उसके बाद 200 क्लेम करने का चांसेस बढ़ जाएगा। अगर कहीं तो बाज़ार बहुत बड़ा गैप अप या गैप डाउन करता है तो आपको बिग कैंडल थ्योरी, 15 मिनट थ्योरी, ये सब पे ट्रेड करना पड़ेगा। नहीं तो थोड़ा बहुत देखिए 2-3 कैंडल को मार्क कीजिए, उसके बाद जैसे ही फटता है वहाँ से ट्रेड लीजिए। सपोर्ट तो बहुत तगड़ा है, इसको डायरेक्ट आज तो ब्रीच करना मुश्किल है। अगर कुछ न्यूज़ लग गया या तो कोई स्टॉक ही इसको धड़ाम से गिरा दिया तो अलग बात है। अगर आज गिर गया तो कल साइडवेज कर देगा, और आज अगर यहाँ पे टाइम पास कर लिया तो कल चांस रहेगा कि मोमेंटम खोले आइदर डायरेक्शन में। ठीक है, ये जो मैं ड्राइंग करता हूँ ऐसे नहीं करता हूँ, ये प्रोबेबिलिटी का ही ट्रेडिंग है।
तो ऑब्वियस सी बात है, कंफर्म तो कोई प्रिडिक्ट नहीं कर सकता है। कल के दिन प्रधानमंत्री मर जाए तो मैं क्या करूँगा, स्टॉक बाज़ार गिर जाएगा 2000 पॉइंट, मैं क्या करूँगा फिर। पॉसिबिलिटी पे डिस्कशन कर सकते हैं कि 2-4 पॉसिबिलिटी को डिस्कस कर लें। 30,000 का कैपिटल था। शॉर्ट वीडियो में मैंने ऑलरेडी डाल दिया है कि मैंने कैसा ट्रेड लिया और क्या आइडिया था। बस पुट सेलर जो है ऐड हो रहे थे, कॉल सेलर हट रहे थे, तो मैंने कॉल साइड ट्रेड ले लिया था और सही टाइम पे निकल गया। 3,000 का प्रॉफिट हो गया, तो 33,000 कैपिटल हो चुका है। नहीं तो देखिए बाज़ार आज कितना गिरा है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों। कल एक्सपायरी है तो बच के ट्रेड कीजिएगा। राम राम, अच्छे से ट्रेड कीजिए और अगर कोई क्वेश्चन हो तो DM कीजिए, मैं ज़रूर उसको कवर करूँगा।